यस। पेज नंबर 10 में ही देखेंगे आप, उससे पहले वाले पेज में देखोगे तो क्वेश्चन आपके मैच नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड अपना कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर रहे हैं। ओके। आई थिंक सब्ट्रैक्शन तो सभी को आते होंगे। गुड मॉर्निंग मोहित, आर्यन, सभी। यस, सबको आते हैं। अब देखिए, इसको समझना होगा, जिनको नहीं आता वो भी देखिए। ओके, सबको आते हैं। हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक आपको ही दे रहा हूं। क्वेश्चन बुक का नहीं, चेंज करके दे रहा हूं। ये क्वेश्चन करके बताइए आप मुझे। ये देखो, रणवीर सिंह ने, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं उससे पहले इन्होंने सोल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन देखो आप, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है और वो ही करो। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो करना है आपको, और मुझे सेंड भी करना है। जो सेंड करेगा, कॉपी में लिख के पिक सेंड करेगा, उसी का राइट माना जाएगा। डू इन योर कॉपी इन प्रॉपर वे। डू फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। थ्री 9 0 फ्रॉम 2 5 6 0। वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर सेंड किया है उन सबका सही है। इट्स मीन आप सबको आता होगा। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, आप जो भी फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम वालों में, ओके, तो फ्रॉम के आफ्टर जो भी लिखा है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखना, एक तो सिंपल से सब्ट्रैक्शन दे देते हैं, उसमें इसमें ये डिफरेंस रहता है।
कि फ्रॉम के आफ्टर वाला, यानी कि 390 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है किसमें से, 2560 में से। तो ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और इसमें से ये माइनस किया जाएगा। अगर आपने ये ऊपर लिख दिया और ये नीचे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वेरी गुड। आंसर सही है। यस, तो ये ध्यान रखना, ये ऊपर और ये नीचे। ओके, सॉल्यूशन कर रहे हैं। टू, जिन्होंने नहीं किया, समझ में नहीं आया, वो भी देखिए। 2560, और फिर ये माइनस करना है। इस साइड से हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 0, 9 एंड 3। या 0 लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके, 0, यहाँ 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, इट्स मीन 1 यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ 4 रिमेनिंग हो गया और यहाँ पर हो गया 16। ओके, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से, तो 16 में से 9 माइनस कीजिए, 7 हो गया। आना चाहिए आपको 9 के बाद में काउंटिंग बोल सकते हैं, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 7 पर आ रहा है, तो 7 कर सकते हो, काउंटिंग बोल के भी कर सकते हो। अब 4 में से 3 माइनस किया, 1 और 2170। क्लियर है? नो प्रॉब्लम दित्या श्रीवास्तव। आप उल्टा सेंड कर दोगे, वो भी मैं समझ जाऊंगा। ओके, अगर आप एक उल्टी भेज दोगे, वो भी मैं समझ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट पिक, अगर उसको अपोजिट या उल्टी सेंड कर दोगे, वो भी मैं समझ जाऊंगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखिए, आपके डिजिट्स कोई से भी चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, कुछ बच्चे इसमें भी मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल इजी है, इनके मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं, ओनली 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इजी, तो इनसे आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप एग्जाम में इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स है और बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, बट ये बिल्कुल सिंपल है, तो ये प्रॉपरली आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ये भी बुक में से नहीं है। ये करके बताइए मुझे। पिक सेंड करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ओके, सीख लेना। अभी तो ये कीजिए, डू फास्ट। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है बुक में से ही क्वेश्चन दे, आपके मन से भी वो कुछ भी डिजिट से दे सकते हैं। जल्दी कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक एक भी आंसर सेंड नहीं किया, वो भी सेंड करेंगे। ओनली 4-5 स्टूडेंट्स आंसर सेंड कर। बाकी नहीं कर, तो सभी को सेंड करना है।
भव्य मीना, आर्यन यादव, कुशाल, समझ में नहीं आ रहा है आपको ये? तो आप आंसर सेंड क्यों नहीं कर रहे? प्रखर, आपने भी आंसर सेंड नहीं किया, इससे पहले वाला भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया। वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन भी बुक में नहीं था, ये मैंने आपको सेंड किया, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, सॉल्यूशन 8 फ्रॉम के आफ्टर वाला हम पहले लिखेंगे 8920। ओके, ये उसके नीचे इस साइड से स्टार्ट करना है 100,000 इस तरह से। जीरो में जीरो माइनस क्या, जीरो। 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 1 माइनस हो गया, यहाँ 8 हो गया। ओके, 12 में माइनस करना है, बिल्कुल सिंपल है, 4 आएगा, 9 10 11 12, तो 4 हो गए, तो 4 आ गए। अब देखिए 8 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, मीन्स अब इसको माइनस करने के लिए 1 कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने 1 कैरी लिया, यहाँ 18 हो गए, यहाँ रिमेनिंग हो गए 7 बच रहे हैं। 18 में से हमें 9 माइनस करना है, 9 2 से 18 होता है, मीन्स 9 ही होगा। काउंटिंग भी कर सकते हैं 9 के आफ्टर 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके, मीन्स 9। 7 में 6 माइनस किया 1940, ओके। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन है उनमें से मैंने एक भी नहीं करवाया, ये मैंने मन से दिए हैं, ओके, क्योंकि उनके आंसर आप डायरेक्ट कुछ बच्चे उसमें सेंड कर देते हैं। जैसे रणवीर ने सेंड किया, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, उन्होंने डायरेक्ट आंसर सेंड कर दिया जो बुक में है वो आंसर। तो ऐसे नहीं करना आपको, जो क्वेश्चन देखो समझो और उसके बाद उसे सॉल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। कीजिए, ये भी जल्दी से कीजिए। ये ओनली 3 स्टूडेंट्स का राइट माना जाएगा जो सबसे पहले सेंड करें। डू फास्ट। आर्यन यादव का चेक करता हूं मैं। वेरी गुड आर्यन।
6950, फिर ये माइनस का साइन है, 5720। ओके, अब आप समझ गए होंगे मैंने ये क्यों दिया। अगर यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में, अगर सब्ट्रैक्ट और फिर इस तरह से है, तो आपको ये ऊपर लिखना है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में। ओके, यानी कि ये ऊपर लिखना है, ये नीचे, इसमें से आपको ये माइनस करना है अगर बीच में आपके माइनस का साइन है। अगर यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, ओके, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपको ये ऊपर लिखना है, इसमें से ये माइनस करना है। आपको डिजिट से भी पता लग जाएगा कि जो ग्रेटर है, जो बड़ा डिजिट है, ओके, उसको ऊपर और उसमें से स्मॉल माइनस। ओके, तो इस तरह से 2 मेथड के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से करना। ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जिनके पास बुक नहीं है वो भी देखेंगे। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। sum of, find out the sum of the greatest four digit number and the greatest 3-digit number। ओके, ये आपके क्वेश्चन है, सबके पास बुक नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। फाइंड आउट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। क्वेश्चन आपने देख लिया। ओके, अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बताना है, 4 डिजिट का। ग्रेटेस्ट जो 1 digit का जो नंबर होता है वो 9 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। और 2 digit का हो गया 99 हो गया। ओके, क्योंकि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं, तो 9 और फिर 10 आ जाता है। तो 1 डिजिट का तो क्या हो गया 9, 9 से ग्रेटर तो फिर 2 डिजिट होगा। इसी तरह हम अब 11 से करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, 20 21 फिर 30 40 इस तरह से, फिर लास्ट में आता है 99 एंड इसके बाद में 100। अब देखिए 2 digit का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 99 हो गया। ओके, ये 2 digit का हो गया। इसी सेम वे में हम आगे करते, अब ये 3 digit 100 से स्टार्ट हो गया। मीन्स देखो, अब ये 100 से स्टार्ट हो गया, तो ये इसमें 3 digits आ गए, और 3 digit का लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 3 times 99 हो जाएगा। ओके, 4 digit का 4 times 9। तो जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा जाए तो आपको 9 ही करना है, जितने पूछे जाए उतने ही टाइम्स आपको 9 लिखना है। ओके, तो ये हो सकता है। तो ये मैं बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट का, जो स्मॉलेस्ट आएगा उसका बाद में बताऊंगा। तो ग्रेटेस्ट का हमें बताना है जितने, अगर वो पूछे ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर, तो हम 4 बार 99 कर देंगे। 5 डिजिट का पूछे तो 5 टाइम्स हमें 999 करना है। 6 का पूछे तो 6 टाइम्स 99 लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा। ओके, तो यही बता रहा है कि 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमें प्लस करना है 3 digit के नंबर से, 3 जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उससे। ओके,
अब ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ओके। अब मैं इसको तो आप देखना, इसमें समझ में आ गया होगा। अब वो इसमें कोई से पूछ सकते हैं आपसे, लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई से भी, जरूरी नहीं जो एग्जाम में वो ही दे क्वेश्चन जो कि आपने कॉपी में किया या जो आपके बुक में है। ये 4 का है, तो आपको लिखना है स्टेटमेंट्स भी आपको लिखनी है, डायरेक्ट सोल्व मत कर देना उसे एग्जाम में कम से कम, ओके, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट्स होती है उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ आपके स्टेटमेंट के हो गए और हाफ आपके आंसर के हो गए। अगर आप डायरेक्ट 999 करके फिर इस तरह से प्लस कर दोगे तो टीचर हो सकता है उसमें से आपके मार्क्स को माइनस कर दे। तो विद स्टेटमेंट करना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपको स्टेटमेंट से करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं नंबर, 9 मत कर देना उसे, ओके। तो क्या बताया मैंने, 9999, ओके। 4 टाइम्स, यहाँ 4 डिजिट हो गया तो 4 टाइम्स 9 लिखना है, 5 डिजिट हो तो 5 टाइम्स 9 लिखना है, 1 डिजिट हो तो 1 टाइम 9 लिखना है। सेम वे में ग्रेटेस्ट, अब ये लिखा हूं 3 डिजिट नंबर, ओके। ये पूरा आप लिखना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। अब 3 डिजिट का आ रहा है तो 3 टाइम्स 9 लिखना है। अब अगर आप इसको यहां से लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इस साइड से नहीं स्टार्ट करना आपको, हमेशा इस साइड से लास्ट से स्टार्ट करना है, 1 10 100 1000, तो 9 9 एंड 9, ओके। ये आपने किया। अब क्या करना है, इसको सम करना है, तो मीन सम का मतलब है उसे ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड, ओके। बस सम लिख सकते हो आप यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इनको प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने से आपके क्या आ रहा है, 9 9 18 8 9 9 18 एंड 1 19, 19 का 9, यहाँ 1, ये तो सिंपल सा है, 9 9 18 और 1 19, ओके। वापस यहाँ 1 9 एंड 1 यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये 10 हो गया, 10,998। क्लियर है। रणवीर, और प्रखर, भव्य क्लियर है, कुशाल, प्रियांशी, आर्यन, नव्या, एनी डाउट, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है पूछिए। आपको मैंने बता दिया, कोई से भी डिजिट के पूछ सकते हैं, सम पूछना है, ग्रेटेस्ट का पूछना है, या लार्जेस्ट भी पूछ सकते हैं, बिगेस्ट भी पूछ सकते हैं, ग्रेटेस्ट, सबका मतलब एक ही है। तो आपको 99 की वैल्यू भी करनी है। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। अब ये ग्रेटेस्ट का था आपके इसमें बुक में, ग्रेटेस्ट का है, ओके। लीस्ट नंबर का नहीं है या स्मॉलेस्ट नंबर का नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर का भी पूछ सकते हैं, सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके। इस तरह से भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन तो नहीं है,
तो ये अब आपको देखिए डिजिट्स 3 जो ग्रेटेस्ट थे, स्मॉलेस्ट थे, उसमें तो आपने 9 लिखा, ओके, उतने ही टाइम्स 9 लिखा। अब स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट देखिए, स्मॉलेस्ट में पहले तो 1 लिखेंगे, ओके, उसके बाद में क्या लिख देंगे, 0 0। बस ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया स्मॉलेस्ट, बिकॉज इससे 100 से पहले तो 99 आता है, वो 2 डिजिट है, ओके, ग्रेटेस्ट। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 100। 2 डिजिट्स का क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 1 के आफ्टर आपको उतने ही 0 लगाने, बस। 3 डिजिट का पूछे तो 1 और फिर 2 0। 4 डिजिट का पूछे तो 1 लगाना है, फिर 3 0 लगाना है। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं तो 1 और उसके आफ्टर 5 0, ओके। बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस आप कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में सम का है यानी कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट क्या है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस किया 100 में से 10 माइनस किया 9। वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन करना है तो 110 हो गया, ओके। सब्ट्रैक्शन करना है तो 90 हो गया, प्लस करना है तो 110, ओके। सब्ट्रैक्शन करना होगा तो माइनस कर देंगे और एडिशन करना होगा तो हम प्लस कर देंगे। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन 4 अपना कंप्लीट है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों आप बुक सब ले लेना क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, जो वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 2 3 4 5 लाइन्स का क्वेश्चन है, तो पॉसिबल नहीं हो पाए मैं आप बोर्ड पे लिखूं, और जब बोर्ड पे नहीं लिखूंगा तो आपको वो क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि 5 लाइन्स में लिखूंगा और उसमें डिफरेंट स्टेज हैं, ओके। तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो बुक जरूर आप परचेज कर लेना। तो क्वेश्चन का अब ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी 3 लाइन्स का है, बट लिखना पड़ेगा अभी तो। Ramesh has deposited ₹2,850 in January। अब देखिए रमेश ने बैंक में जमा कराए, कितने जमा कराए, ₹2,850। कब करवाए, जनवरी में, ओके। एंड ₹3,650 in February। क्वेश्चन थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में कुछ है वो मैं लिख लूंगा फेब्रुअरी। अब है इसमें व्हाट इज द टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट during these 2 months बाय रमेश। ओके। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके।
अब देखिए क्वेश्चन इतना लॉन्ग लग रहा है आपको, ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको इसको देखकर इसको समझना है। ओके, अगर आपके पास बुक होती तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। रमेश ने डिपॉजिट यानी जमा करवाए, ओके, 2850 रुपीज जनवरी के अंदर। तो जनवरी में कितने डिपॉजिट करे, डिपॉजिट मीन बैंक में जमा कराए 2850 रुपीज, एंड 3650 रुपीज फेब्रुअरी में जमा कराए इन बैंक अकाउंट। या मैंने लिखा नहीं है बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक में जमा कराए। ओके, व्हाट इज द टोटल, अब आपको ये देखना है टोटल। ओके, तो आपको इसमें फोकस करना है कि टोटल डिपॉजिट यानी कि उसने दोनों महीनों में कितने जमा करवाए। तो पहली बात तो ये होगी, क्वेश्चन पूरा रीड करना है, कई बार उसमें नेक्स्ट जो है कंडीशन चेंज भी हो जाती है। ओके, डिपॉजिटेड अमाउंट ड्यूरिंग दीज 2 months बाय रमेश। तो आपको टोटल डिपोजिशन बतानी है कि उसने इन दोनों महीने में कितने जमा करवाए। क्वेश्चन पूरा रीड करना है, आपको समझना भी। कई बार यहाँ पर वो डिफरेंस भी पूछ सकता है इसके अंदर। अगर आपने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया और आपने उसको प्लस कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो वो डिफरेंस पूछे तो माइनस कर देना है, टोटल पूछे तो प्लस कर देना है। ओके, या वो इन विच मंथ ही डिपॉजिट लार्ज अमाउंट, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। कौन से महीने में उसने ज्यादा अमाउंट जमा करवाया, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको इसमें टैली करना होगा। तो क्वेश्चन को हमेशा आप एग्जाम में हो या कहीं भी, आपको पहले उसको कंप्लीटली रीड करना है, प्रॉपरली उसको समझना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। ओके, यस, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ भी लिया कि बस इसमें टोटल पूछ रहा है वो दोनों महीने का। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। बिल्कुल सिंपल सा है, प्लस करना है, स्टेटमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहती। इस तरह की रमेश है डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट इन जनवरी, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं। ओके, शॉर्ट में लिखना है आपको, रमेश लिखने की जरूरत। डिपॉजिटेड इन जनवरी। अब इसके बाद में बाय रमेश इन बैंक अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस डिपॉजिटेड इन जनवरी मैंने शॉर्ट में लिखा। जनवरी में कितने डिपॉजिट करवाए उसने, 2850 रुपीज। ओके, इसी तरह पूरा लिखोगे, डिपॉजिटेड पूरे लिखना है इन फेब्रुअरी में कितने जमा कराए उसने, वो लिख देना है। फेब्रुअरी में उसने कितने करवाए, देखिए क्वेश्चन में 3650। ओके, ये जमा कराया उसने। टोटल डिपॉजिटेड, टोटल पूछ रहा है उसने, टोटल डिपॉजिटेड बाय रमेश लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस टोटल डिपॉजिटेड। बैंक अकाउंट की भी कोई जरूरत नहीं, बस स्टेटमेंट इसी तरह से होनी चाहिए कि क्वेश्चन वो क्लियर हो जाए उसमें। अब आपको उसमें प्लस कर देना है, टोटल पूछ रहा है, प्लस किया। 0 5 5 10 होता है, 10 का 0 यहाँ 1 लगाई। ओके, 8 एंड 6 कितने होता है, 14 और 1 15, यहाँ 1 3 2 और 1 6। ओके, बस इसके बाद में आप लिख सकते हैं रुपीज आंसर इसके बाद में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पहले प्रॉपर्ली रीड करना है, एंड नेक्स्ट आपको उसमें स्टेटमेंट देखना है, शॉर्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट कि जो उसने कहा है वो उसमें आ जाए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना होता स्टेटमेंट में, और ये आपको प्लस कर देना। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट मत कर देना कि आप स्टेटमेंट नहीं करो, डायरेक्ट ये कर दो। अगर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो टीचर आपके 1 या 1.5 ही देगा, स्टेटमेंट के मार्क्स काट लेगा। तो आपको विद स्टेटमेंट इसको सोल्व करना है, जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर है? इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके,
बुक्स वगैरह परचेज कर लो आप। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।